नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ कोशिका जीवन की इकाई के आगे के भाग पढ़ेंगे। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और अंतः झिल्ली का तंत्र। यूकेरियोटिक कोशिकाएं सभी आद्य जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय सरसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारककाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरुपुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जालीय वातावरण से सुरक्षित होती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य के रुधिराणु यानी एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल करमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड की अधरतलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रवण, अंतकोशिक और कोशिका विभाजन होता है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाली अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है।
विसरण द्वारा जल का प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आपन पोटेशियम आपन पंप। कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, मैनान्स, गैलेक्टेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होता है, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय और राजधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परऑक्सीजोम का कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होता, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैले युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक की बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाएं कहा गया। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनती है, जिनका व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाएं में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है।
गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होता है, जिनमें निर्माणकारी सतह यानी उन्नतोदर सिस व परिपक्व सतह यानी उत्तलावतल ट्रांस कहते हैं। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जिकाय के मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकी लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रव्य जालिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जिकाय के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतःद्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलकर उसके पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाती है। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण के प्रमुख स्थल होते हैं। लैनकाय यानी लाइसोसोम, यह झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं। पृथकीकृत लैनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार की जल उपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेस मौजूद होता है, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। रसधानी यानी वैक्यूल, कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। इस वीडियो में हमने सीखा यूकेरियोटिक कोशिकाएं, जिसमें हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और अंतः झिल्ली का तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सूत्रकणिका, लवक, साइटोपंजर, पक्षमाप व कशाविका, तारककाय व तारक केंद्र और केंद्रक के बारे में। धन्यवाद।